हेलो 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 हेलो। ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? गुड मॉर्निंग। सागर उठ जाओ ऐसे, इधर ही आगे, उसी के आगे आके बैठ जा। बैग लेके आना भाई, तू अभी वहां से निकालेगा फिर बैग पीछे च रखेगा, फिर कुछ तो भूल जाएगा। बैग लेके जाके बैठना। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलो, तो अभी दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस करते हैं। कौन सा चैप्टर चालू था अपना? इंश्योरेंस क्लेम्स। एंड पे है अपन एकदम, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम में क्या पढ़ रहे थे अपन? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट कर दिया है, आया ना? आई होप होम बुक अपडेट कर रहे हो तुम लोग। अगर नहीं कर रहे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। रोज का होमवर्क है वो, ऐसे स्पेसिफिकली मैं देता नहीं हूं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था तुमको कि आपके लिए रोज का रोज होमवर्क रहने वाला है, जो भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो। ठीक है ना? और तुम पे भरोसा रखा था और ये बोल के कि तुम सॉल्व करोगे, तो मैं चेक नहीं करूंगा, है ना? चलो, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमको कितने स्टेप्स में आंसर निकालना होता है? कौन से 4 स्टेप से पहले सिर्फ नाम बताओ। पहले स्टेप में क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इसमें एडजस्टेड एक्सपेंस। एडजस्टेड एक्सपेंस क्या? एडिशनल एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, जो एडिशनल एक्सपेंस जिसका क्लेम अपने को मिलने वाला है, आया ना? स्टेप 3 में लॉस कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 4 में क्लेम कैलकुलेट करेंगे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सीधा निकल जाता क्या? पहले क्या निकालना पड़ता? वो कैसे निकालेंगे?
स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस प्लस और माइनस ट्रेंड, इससे क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड सेल्स, इसमें से क्या माइनस करेंगे? एक्चुअल सेल्स, तो क्या मिलेगा? तो स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब कौन से पीरियड का टर्नओवर? सेम पीरियड पिछले साल, है या ना? सेम पीरियड मतलब कौन सा? डिसलोकेटेड या डिसरप्टेड पीरियड जो था इस साल का, है या ना? ट्रेंड मतलब क्या कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कौन सा क्या ट्रेंड फॉर, मेरा टर्नओवर बढ़ा है या मेरा टर्नओवर कम हो रहा है, ये अपने को डायरेक्टली गिवन होगा या तो फिर इंफॉर्मेशन गिवन होगी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। दरवाजा लगाओ तो। उसके बाद शॉर्ट सेल्स एक बार निकल गया। अच्छा, एक्चुअल सेल्स मतलब डिसलोकेशन पीरियड डिसरप्टेड पीरियड का सेल, बराबर ना? डिसलोकेशन पीरियड मतलब क्या? आग लगने की तारीख से लेके जब तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड था, आया ना? शॉर्ट सेल्स मिलने के बाद क्या कैलकुलेट करना है? जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीपी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है सर्वेश। बिना जीपी परसेंटेज के तू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेगा? तू उसका फॉर्मूला बताया मेरे को। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये पूरा का पूरा डेटा कौन से साल का लेना है? लास्ट ईयर का लेना है। इससे अपने को जीपी परसेंटेज मिलेगा। और अगर इस साल कुछ नहीं बोला है तो यही जीपी परसेंटेज इस साल भी है, और वो मल्टीप्लाई करूंगा शॉर्ट सेल से तो मेरे को मिलेगा लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। लेकिन अगर तेरे को बोला इस साल तेरा जीपी परसेंटेज 2-5% से बढ़ गया, तो फिर पहले जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा पिछले साल के हिसाब से, इसमें 2-5% जो भी तुमको बढ़ना कम होना बोला है वो करेगा, और फिर तेरे को इस साल का जीपी परसेंटेज मिलेगा। अगर कुछ नहीं है तो अपन पिछले साल का जीपी परसेंटेज इस साल भी है ऐसा मान के चलेंगे, आया ना? तो अभी स्टेप 1 के 3 कैलकुलेशन से तेरे को मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब एडमिसिबल कौन सा होता है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3, उस 3 में पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, दूसरा बोलना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन व्हाट? उसके बाद तीसरा प्रोपोर्शनेट को कैसे निकालते हैं? यूआईएससी, और नेट प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे उसमें, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, और ऑल का मतलब होता है इंश्योर्ड प्लस अन इंश्योर्ड, बराबर? और इसको इससे अपने को एक प्रपोर्शन मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडिशनल एक्सपेंस से, तो मिल क्या जाएगा अपने को? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। अभी ये 3 में जो सबसे कम होगा वो एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस होगा, बराबर? हाँ। तो फिर लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 का? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स प्लस एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस, इसमें क्या करेंगे? सेविंग्स को क्या करेंगे? माइनस सेविंग्स इन व्हाट? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अपने को मिलेगा अमाउंट ऑफ लॉस। और फिर क्लेम कैलकुलेट करने के लिए अपने को किसको कंपेयर करना है? पॉलिसी वैल्यू और, हाँ, जीपी ऑन ऑटो। ऑटो का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अभी ये पता है क्या? नहीं, ये निकालना पड़ेगा। अभी या तो डायरेक्टली गिवन होगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब क्या? पिछले 12 महीने कौन से? आग लगने से इमीडिएटली पहले 12 महीने का जो टर्नओवर होगा वो मेरा क्या होगा? एनुअल टर्नओवर। अभी एनुअल टर्नओवर तेरे को दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो वेरी गुड, वो लेगा। इसमें प्लस माइनस जो ट्रेंड अपने को स्टार्टिंग से दिया हुआ है वो करेंगे, और अपने को मिलेगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऑटो। और इस पे जीपी परसेंटेज कैलकुलेट, सिर्फ एक वर्किंग नोट बनेगा पूरे इसमें, और वो ये वाला है, जीपी ऑन ऑटो का। मतलब ऑटो कैलकुलेट करके उसके ऊपर जीपी, और अभी उस जीपी ऑन ऑटो को कंपेयर करेंगे पॉलिसी वैल्यू के साथ। अगर पॉलिसी वैल्यू मोर है तो फिर क्लेम इज इक्वल टू लॉस, लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू लेस है तो फिर अंडर इंश्योरेंस है, मतलब एवरेज लॉस लगेगा, और एवरेज लॉस यहाँ पे क्या होगा? तो लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन जीपी ऑन ऑटो। समझा क्या? ये पूरा कंसेप्ट था। अभी या तो एडजस्ट या तो एनुअल टर्नओवर डायरेक्टली गिवन होगा, एक क्वेश्चन किए अपन,
नहीं तो फिर अपने को एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। अभी क्या कैसे देखेंगे, आ जाओ मॉड्यूल पे। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 522। चलो स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सब रिवाइज हो गया है, ऑफलाइन वालों तुम्हारा भी रिवाइज हो चुका है, आया ना, याद आ गई सारी चीजें। कौन कौन लेक्चर में नहीं था लास्ट वाले परसों के? लेक्चर देखा, लेक्चर देखा, वेरी गुड। ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन जून 15 2021, आग कब लगी? जून 15 2021। In business house of a company, the working remained disturbed up to December 15, 21। तो मेरा डिसरप्टेड पीरियड या डिसलोकेटेड पीरियड कितने महीने का है? जून 15 से लेके दिसंबर 15 तक, जून 15 से लेके दिसंबर 15 तक। As a result of which it was not possible to affect any sales, the company had taken out an insurance policy with an average clause against consequential losses। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये अपन, मैं तुमको स्टार्टिंग में लॉस ऑफ प्रॉफिट का हेडिंग लिखा है, उसके बाजू में भी लिखाया था। इसको दूसरा नाम भी है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। और वो कितने का था? 1,40,000। मतलब 1,40,000 क्या है? 1,40,000 क्या है? पॉलिसी वैल्यू। बोला है कि इंश्योरेंस पॉलिसी है कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस का 1,40, का मतलब पॉलिसी वैल्यू हो गया ना ये। And a period of 7 months has been agreed upon as indemnity period. Okay. An increase of 25% was marked in the current year sales as compared to last year। क्या है ये? ये 25% ट्रेंड, और ट्रेंड क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, प्लस 25%। ट्रेंड इज प्लस 25%। उसके बाद द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ ₹12,000, बोल दिया सीधा, एडिशनल एक्सपेंस चाहिए। और टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड टू मेक अ सेविंग्स ऑफ ₹2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी दे दिया तुमको डायरेक्टली। जैसे मैं बोला था कि क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम चीजें डायरेक्टली दी जाएगी। उसके बाद एसेट द क्लेम अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन व्यू। एक्चुअल सेल्स दे दिया तेरे को, मेरे को बाकी डेट से कुछ मतलब नहीं, मेरे को एक्चुअल सेल्स का कंसेप्ट मालूम है क्या है, आया ना? हाँ। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 15/6/2020 टू 15 December 2020 दिया। 15/6/2000 आग कब लगी थी? 15/6/21 को लगा था, आया ना? हाँ, 15 जून 2021। तेरे को टर्नओवर दिया है कब का? 15 जून 2020 से लेके 15 दिसंबर 2020 तक का, लास्ट ईयर का। कौन सा टर्नओवर है ये? पक्का? क्योंकि डिसरप्टेड पीरियड क्या था? 15 जून 21 से लेके 15 दिसंबर 21, और तेरे को टर्नओवर दिया है 15 जून 20 से लेके 15 दिसंबर 20 का, मतलब ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है। ये क्या है? मतलब क्या कि लास्ट ईयर सेम पीरियड, बराबर ना? नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये कब का दिया होगा? लास्ट ईयर का। इससे करंट ईयर, करंट ईयर नहीं होगा। फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया तुमको आईएससी। स्क्रीन फ्रीज है क्या? ठीक है, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया 70,000। उसके बाद
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000। हाँ मतलब 1,20 में से 70 इंश्योर्ड है तो अनइंश्योर्ड कितने हो गए? 50,000 है ना। टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का टर्नओवर, ये सारा अपने को जीपी परसेंटेज के लिए लगने वाला। और उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 16 जून 20 टू 15 जून 21। हाँ तो क्या बोलते हैं उसको? एनुअल टर्नओवर। आग कब लगी थी? 15 जून 21 ना। तो उसके इमीडिएटली पहले 12 महीने का टर्नओवर दिया तुमको, 15 जून 20 से लेके 15 जून 21, 16 जून 20 से लेके 15 जून 21। समझ रहा है क्या? खत्म है। क्या तो डिफिकल्ट है इसमें? कुछ डिफिकल्ट क्या? चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 522। किसके बुक्स में बोला है क्या? नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। फॉर्मूला मालूम है वो लिख दो। स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस करेंगे ट्रेंड एट द रेट 25%, तो मेरे को मिलेगा देयरफॉर एस्टिमेटेड सेल्स। इसमें से माइनस करूंगा एक्चुअल सेल्स, तो देयरफॉर व्हाट? शॉर्ट सेल्स। अभी अमाउंट लिखते चलो। स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलो मेरे को फटाफट। 2,40,000। इसमें प्लस ट्रेंड है 25%, तो 240 का 25%, 60,000। तो एस्टिमेटेड सेल्स आया 3 लाख। इसमें से माइनस एक्चुअल सेल्स बोल कितना है? 70,000। पक्का क्या? भरोसा रखू? तो शॉर्ट सेल्स कितना हो गया? 230, 2,30,000। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। मालूम है अपने को जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखना होगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट। अभी अगर ऑल दे दिया है तो प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस लिख देंगे। अगर तेरे को इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड अलग अलग दिया है तो फिर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ऐसा लिखना होगा। और यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे ओके है, एग्जाम में पूरा पूरा लिखेंगे। अच्छा सॉरी, इधर सेल्स आएगा, मैं वो उधर का एवरेज निकाल रहा। कितने लोग ने एज इट इज छापा था? पीछे जो अभी तक आगे भाग रहा हूं मैं। इतना स्लो क्यों हो? स्लो क्यों हो इतना? मैं भी तो लिख के ही कर रहा हूं। तो देर फोर जीपी परसेंटेज, नेट प्रॉफिट बोल कितना? 80,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000 प्लस पिछले साल का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का 6 लाख पक्का इंटू 100। तो देर फोर जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 150 प्लस 6 लाख इंटू 100, 25%। जीपीपी परसेंटेज 25% आया। आया क्या सबका? तो अभी सी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स कितना था? 230 इंटू 25%। तो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 57,500। 57,500 हो गया। पक्का? यहां तक कंप्लीट। इसके बाद डी, एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस। एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस, उसमें लिखेंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस,
12,000। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल एडिशनल सेल्स। बेटा एडिशनल सेल्स दिया है क्या सेपरेटली, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था? नहीं दिया, तो फिर अपन किसको एडिशनल सेल्स मानेंगे? एक्चुअल सेल्स को। तो 70,000 इंटू 25%, 17,500 बराबर क्या? और तीसरा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, इसमें कैलकुलेशन होगा। अभी फॉर्मूला के जगह पे अपन सीधा अमाउंट लिख रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंस कितना था? 12,000 का, इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो मैं अमाउंट लिख देता 80,000 प्लस 70,000 अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। एक 20 का था ना, अभी अपने को डायरेक्ट दिया है तो अपन लिख दें। अगर तेरे को इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड ऐसे दो आइटम्स दे रहे थे तो अपन 80,000 प्लस इंश्योर्ड का 70 प्लस अनइंश्योर्ड का 50 ऐसे लिखते। समझ रहा है क्या? तो 150 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 12,000, 9,000। तो 12, 17.5 और 9, तो इधर लिख देंगे देयरफॉर एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस इज ₹9,000, इज ₹9,000। ये डी का कैलकुलेशन हुआ ना। इसके बाद ई, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स कितना आया था? 57,500 प्लस एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस। और तुमको पता है क्या, यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स किस में आया? सी में। एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस किस में आया? डी में, है ना? 9,000 टोटल 66,500, है ना? माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,000, देयरफॉर अमाउंट ऑफ लॉस 64,500। अमाउंट ऑफ लॉस इज 64,500 बराबर। और अभी लास्ट में एफ में कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। लेकिन पहले कंपैरिजन किसका किसका? पॉलिसी वैल्यू 1,00,000 पक्का, 40 है क्या 60 है? देखो 40, 1,40,000। और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, ऑटो लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखोगे, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और ये मालूम नहीं है, ये वर्किंग नोट 1 से आएगा, नीचे कुछ जगह छोड़ना और फिर वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो। इसमें सबसे पहले एनुअल टर्नओवर, बता कितना? नहीं वो 5,00,000, 6,00,000, उसको एनुअल मत मान, वो पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था। एनुअल टर्नओवर को स्पेसिफिकली बोला एनुअल टर्नओवर मतलब क्या? तो टर्नओवर इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ फायर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। इसमें प्लस करेंगे ट्रेंड एट द रेट 25%, तो 560 इंटू 25%, 140। देयरफॉर ऑटो 7,00,000, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो इज इक्वल टू 7,00,000 का 25%,
1,75,000 और ये 175 यहां लिखेंगे और बता एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं। कैसे रे, कैसे कैसे एवरेज क्लॉज अंडर इंश्योरेंस हुआ ना रे, वो क्लेम इज इक्वल टू लॉस बोल रहा। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इफ पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो। मेरे को नहीं समझ रहा तू क्या बोल। लॉस की अमाउंट देखी काय के लिए, काय को मैंने देख लॉस ऑफ स्टॉक में तेरे को बोला है, तू तभी भी बोला था कि तू पॉलिसी वैल्यू को लॉस के साथ कंपेयर नहीं करेगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करेगा। और यहां पे भी पॉलिसी वैल्यू तू लॉस के साथ कंपेयर नहीं करेगा। तो किसके साथ, लॉस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो पॉलिसी वैल्यू को। तुमने पॉलिसी किस पे निकाली, इस पे, इसको कंपेयर करना होगा पॉलिसी वैल्यू के साथ। मतलब अगर मान ले तेरे पास 50 करोड़ का स्टॉक है और तूने निकाला है पॉलिसी 50 लाख का और तेरा नुकसान हुआ है 20 लाख का, तो बोलेगा पूरा क्लेम दे, कैसे चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी तो बोलेगी ना कि 50 करोड़ के स्टॉक के अगेंस्ट 50 लाख का पॉलिसी निकाला है तू, तो तेरे को 20 लाख पूरा कैसे दे। सिर्फ ये बात पे कि तेरा लॉस की अमाउंट पॉलिसी वैल्यू से कम है, नहीं। लॉस को और पॉलिसी वैल्यू को थोड़ी कंपेयर करते, पॉलिसी वैल्यू और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को कंपेयर करते। समझा क्या। हाँ, सेम लॉजिक यहां पे भी है, पॉलिसी वैल्यू और जीपी ऑन ऑटो को कंपेयर करते हैं। और ये कंफ्यूजन होता है, मेरे को मालूम है ये कंफ्यूजन होता है, और ये सिली मिस्टेक से, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन किया और लास्ट में बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरा वर्ड बोलने वाला था लेकिन जान, समझा गया। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इतने ऊपर के अपन ने कैलकुलेशन के कभी प्रॉब्लम आया, फिर इधर क्यों प्रॉब्लम जाए। एंड आया है, एंड क्वेश्चन का, चैप्टर का भी खाली एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा दिमाग खराब करने वाला है। तो देर यहाँ पे नोट लिखेगा तू एक, एज पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन ऑटो देयरफॉर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, लिख। इंश्योरेंस का क्वेश्चन आया ना, अगर गलत किया, सच्ची बोल रहा हूं मैं मारूंगा तुम लोगों को। क्योंकि इधर गलतियां वही होंगी, फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर को एनुअल टर्नओवर मान लिया, एनुअल टर्नओवर को फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मान लिया। कभी कभी तो स्टैंडर्ड सेल्स को एक्चुअल सेल्स मानते हैं, एक्चुअल सेल्स को स्टैंडर्ड सेल्स मानते हैं। ये भी गलतियां होती है। इसीलिए क्वेश्चन के पहले हर एक चीज लिखने की, मतलब फॉर्मूला में अपने को पुट कर जाती। लिखा क्या नोट, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू, अरे हम लिखू या नहीं लिखू, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन जीपी ऑन ऑटो। लॉस कितने का था, 64,500 इंटू पॉलिसी वैल्यू 140 अपॉन जीपी ऑन ऑटो 175। तो ये आया, नहीं बात ये कि जब मैं बोल रहा था तब सब सुन रहे थे और तुम लिख रहे थे। 51,600, वेरी गुड सोहम, वेरी गुड ऋषिकेश, ऑनलाइन वालों बहुत अच्छा। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा है, टर्म्स थोड़े ज्यादा है, इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीज, आया ना। हाँ, उसी हिसाब से तुमको क्वेश्चन आएगा। सिर्फ इसके हिसाब से क्वेश्चन आया तो थोड़ा डर जाना। क्वेश्चन नंबर 10 देखा क्या। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, मतलब अभी डरो, अभी अपन देखेंगे कैसे करने का। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर आया तो सावध रहना, सतर्क रहना। चलो पेज नंबर 524, इलस्ट्रेशन 10। फायर ऑकर्ड ऑन March 15, आग कब लगी, 15 मार्च 21 को, इन द प्रीमाइसेस ऑफ ओमेगा लिमिटेड। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन बाय ओमेगा लिमिटेड फॉर 80,000। 80,000 क्या है,
पॉलिसी वैल्यू। द इंडेमनिटी पीरियड वाज फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना इंडेमनिटी पीरियड है, मतलब डिसरप्टेड पीरियड क्या होगा, 15 मार्च 21 से लेके 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जून 2021, ये मेरा डिसरप्टेड पीरियड है, आया ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग डिसंबर 31 2020 वाज 56,000, पिछले साल का नेट प्रॉफिट दिया है, आया ना। हमारा तो करंट ईयर 2021 है, इन्होंने 31 दिसंबर 2020 का नेट प्रॉफिट दिया, मतलब पिछले साल का। एंड स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड, मतलब इसमें अनइंश्योर्ड है क्या, नहीं। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड रुपीज 49,600। डिटरमाइन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न्स। हाँ, क्या हुआ, आग लगी ना, आग लगी तो अपन बहुत होशियार रहते हैं, अपन इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं तेरा प्रॉफिट कितना, बोलता मेरा प्रॉफिट 50 लाख रुपए का, तुम तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन करो। बोले इंश्योरेंस कंपनी बोला बताओ रिकॉर्ड्स, जल गए, आग लगी थी ना, जल गए, है ही नहीं मेरे पास। अपन उतने होशियार रहते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस में बेर कर चुकी है, बहुत लोगों ने उनका चूतिया काटा था अभी ना, इसीलिए सुनना ध्यान से, इसीलिए अभी क्रॉस चेक करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारा सेल्स रिटर्न लाओ, सेल्स टैक्स का रिटर्न लाओ। पहले सेल्स टैक्स रिटर्न बोलते थे, उसके बाद में वैट आया, वैट रिटर्न बोलते थे, अभी आया जीएसटी, अभी जीएसटी रिटर्न बोला जाता। और अगर तुमने जीएसटी पढ़ा होगा तो अपन उस पर टर्नओवर शो करते हैं। अभी बोल 50 लाख का प्रॉफिट कैसे निकालेगा तू, जब तेरा सेल्स 50 लाख का नहीं हुआ है, समझ में आ रही क्या बात। हाँ, तो क्रॉस चेक करने के अभी कई सोर्सेस है, कई रिसोर्सेस है, वहां से क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो सेल्स टैक्स रिटर्न, बात ये नहीं है, बात ये है कि तुमको सेल्स टैक्स रिटर्न कैसा दिया है, क्वार्टरली। और ये जो आगे इंफॉर्मेशन दी है ना, ये तुम्हारी दुनिया हिला देगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन 2018 से लेके 2020 तक दी है और क्वार्टरली दिया है। और कैसे दिया है, क्वार्टरली। 1 जैन से लेके, अच्छा मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जैन, एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर होगा जैन टू मार्च, सेकेंड क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर होगा जुलाई टू सितंबर, और फिर अक्टूबर टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर्स अलग होते हैं, वहां पे फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, और लास्ट क्वार्टर होता है जैन टू मार्च। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये मतलब अपना कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, है ना। हाँ, तो फिर फर्स्ट क्वार्टर है जैन टू मार्च और लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, और उसी के हिसाब से तेरे को टर्नओवर दिया है 2018, 2019, 2020, 2000। सर ये क्या है 18, 19, 20, 21 क्यों दिया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, मैं बताता हूं तुमको। मेरे को ना पहले तुम ये बताओ इसका टोटल क्या है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसके टोटल की जरूरत नहीं, 2021 के टोटल की जरूरत नहीं है। 436 2018, फिर 2019 4,80,000, हाँ 528, बराबर ना। नहीं उसका मत दे, वो पूरा हुआ नहीं है ना, मतलब बीच में डिसरप्टेड पीरियड है ना। सुन, मेरे को बता 436 से 480 कितने का चेंज हुआ, 44,000, आया ना। एक काम कर, 44,000 डिवाइडेड बाय 436 इंटू 100 कर, अप्रोक्सीमेट 10% आया, बराबर ना। हाँ, 10% इंक्रीज हुआ 2019 में टर्नओवर। उसके बाद 480 से लेके 528, डिफरेंस निकाल पहले। 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 480, 10% इंक्रीज हुआ ना, आया ना। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 2021 में भी 2020 के कंपैरिजन से 10% से ट्रेंड बढ़ा है, मतलब मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड है 10%। इससे मैं तुमको क्या बोला था, या तो ट्रेंड डायरेक्टली गिवन होगा, इधर ध्यान दो पायल, क्या डाउट है मेरे को पूछो। नहीं, मैं पहले भी बोला हूं ट्रेंड डायरेक्टली दिया होगा, नहीं तो इंफॉर्मेशन गिवन होगा ट्रेंड कैलकुलेट करने का। तो अपने को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन खाली 2020 और 2021 का है, लेकिन 2018 और 19 तुमको टाइम पास के लिए नहीं दिया, काय के लिए दिया, 2018-19 को कंपेयर करके ट्रेंड निकाल, 2019-20 को कंपेयर करके ट्रेंड निकाल, सेम रहेगा तो फिर 2021 में भी वही ट्रेंड फॉलो होगा। अगर मान ले 10% पहले था, बाद में 15% हुआ रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं ना कि 5-5% से ट्रेंड बढ़ रहा मेरा,
मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन हर साल 5-5% से बढ़ रहा, तो 2021 में 2020 के कंपैरिजन में 20% होगा, है ना? हाँ, तो इस तरीके से अपन अजम्पशंस लेके और कैलकुलेशन करके ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज मैंने कैलकुलेट करना सीख गया, क्या? ट्रेंड अगर नहीं दिया होगा तो, बराबर ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो डेटा देख के डरने का नहीं, लेकिन थोड़ा डर लगना, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती, लेकिन अगर ध्यान रखोगे तो होगी क्या? नहीं। स्टॉक फ्रॉम, सॉरी, सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 20 टू 31 मार्च 20, आग कब लगी थी? 15 मार्च 2021 को, लेकिन तेरे को पिछले साल 16 मार्च से, सेम पीरियड नहीं हुआ बेटा, 31, 15 दिन का सेल है ये, 15 दिन का सेल है ये। पिछले साल 15 दिन का सेल दिया तेरे को, 16 मार्च से 31 मार्च में, यहां लिख रहा 15 दिन, इसलिए बोला था थोड़ा सा ध्यान, बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं। ये 15 दिन लास्ट ईयर, है ना? हाँ, सुन ध्यान से, सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 21, 31 मार्च 21, करंट ईयर आग लगी थी, जस्ट ताजा ताजा आग लगी हुई है, 15 दिन हुए, टर्नओवर कितना कमाया रहेगा तुमने? जी, ऑब्वियसली नहीं। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 16 जून 20 से 30 जून 20, 16 जून 20 से 30 जून 20, और सेल्स फ्रॉम 16 जून 21 से 30 जून 21, बराबर ना? यस। ये लास्ट ईयर 15 डेज और ये करंट ईयर 15 डेज, लेकिन जून 20 और जून 21 है, ये ध्यान में रखना। सर ये क्या दिया है, ये क्या दिया है? मेरी एक बात ध्यान से समझ, मान ले मैं ये टाइमलाइन बना रहा और यहां पे भी ऊपर एक टाइमलाइन बना रहा, ये है 1 जैन 20 से लेके 31 मार्च, सॉरी 31/12/20, और ये है 1 जैन 21 से लेके 31/12/21, बराबर ना? आग कब लगी? यहां 15 मार्च को बोल सकते हैं, 15 मार्च 21, और डिसरप्टेड पीरियड था अप टू 3 मंथ्स, 15 जून 21। सेम पीरियड यहां पे भी प्लॉट कर देता हूं, 15 मार्च 20 और यहां पे 15 जून 21, हाँ सॉरी 20, बराबर ना? हाँ। अभी तेरे को ना स्टार्टिंग में टर्नओवर दिया है 16 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20, मतलब ये 15 दिन का टर्नओवर बोल सकता हूं मैं, 16 मार्च से 31 मार्च, बराबर। और यहां पे भी तेरे को ये 15 दिन का टर्नओवर दिया है, 16 मार्च और 31 मार्च। यहां पे टर्नओवर 0 है, लेकिन यहां पे टर्नओवर कितना है? 28,000। समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? पक्का? उसके बाद तेरे को टर्नओवर दिया 16 जून 20 से 30 जून 20, ये रहा 16 जून 20 से लेके, ये 15 दिन हो सकते 30 जून 20। सेम तेरे को यहां पे ये 16 जून से लेके 30 जून का टर्नओवर दिया, 16 जून से 30 जून 2020 में टर्नओवर कितना था? 24,000, और यहां पे टर्नओवर कितना दिया है? 6,000। ध्यान से मेरे को बोल, तेरे को पिछले साल का टर्नओवर चाहिए, पिछले साल सेम पीरियड, पिछले साल तेरे को टर्नओवर क्वार्टरली बेसिस पे दिया है, तेरे को टर्नओवर किस कौन से बेसिस पे दिया है? तेरे को स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालना है। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब क्या? पिछले साल सेम पीरियड, 15 मार्च से लेके 15 जून, बराबर ना? ये टर्नओवर चाहिए, लेकिन तेरा क्वार्टर है अप्रैल से जून, तेरा क्वार्टर क्या है? अप्रैल से जून, मतलब मैं यहां बोल दूं ये 1 अप्रैल है और ये मेरा 30 जून है ही। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बराबर ना? ये देख, मैं इसको हटा देता हूं, ये 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल बोल दूं, और ये 30 जून मतलब 30 जून ही है यहां पे। ये पीरियड का टर्नओवर तुझे दिया है, लेकिन तुझे टर्नओवर चाहिए यहां से लेके यहां तक का, बराबर ना? अभी मुझे एक बात बोल, ये मेरे को माइनस करना है और ये मेरे को प्लस करना है, समझा क्या? समझा नहीं समझा? 15 जून के आगे वाला मेरे को 15 जून तक का चाहिए, लेकिन 15 जून से 30 जून का टर्नओवर तो उसमें इंक्लूडेड है, वो सेपरेट दिया मतलब वो माइनस कर, मतलब तू आ गया 15 जून तक। और उसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च का टर्नओवर दिया नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, अलग से दिया हुआ है, वो ऐड करेगा तो तेरे को 15 मार्च से 15 जून का टर्नओवर मिल गया ना? समझा क्या?
तो स्टैंडर्ड टर्नओवर तू निकालेगा कैसे? तो अप्रैल से जून का नॉर्मल जो तेरे को रिटर्न के हिसाब से जो सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न के हिसाब से जो सेल्स दिया है, बराबर, उसमें तू टर्नओवर माइनस करेगा 15 जून 20 से लेके 30 जून 20 का, बराबर। उसमें तू ऐड करेगा टर्नओवर 15 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20 का। ये तेरे को मिला स्टैंडर्ड टर्नओवर। सेम तेरे को एक्चुअल सेल्स के लिए करना है। एक्चुअल सेल्स तेरे को यहां का तो जीरो दिया है, मतलब 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक जीरो दिया है, बराबर ना। लेकिन अप्रैल से जून का टर्नओवर देख, अप्रैल से जून, ये देखिए, और कौन सा साल? 2021, 40,000। उसमें तू 16 जून 21 से 30 जून 21 का टर्नओवर माइनस करेगा, सेम लॉजिक, और प्लस क्या करेगा? 15 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 21 का जीरो, तो तेरे को मिलेगा एक्चुअल सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स है, देख वापस मैं इसको इससे कर रहा हूं। 2020 अप्रैल से जून का टर्नओवर 1 लाख, बराबर। उसमें तू 16 जून से 30 जून माइनस, और 16 मार्च से 31 मार्च प्लस। तो जो ब्लू से हाईलाइट किया है ये स्टैंडर्ड के लिए है, जो ग्रीन से हाईलाइट किया है ये एक्चुअल के लिए। इससे तेरे को क्या मिला? तेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर और एक्चुअल से ट्रेंड तेरे को दिया गया है, मतलब अपन ने निकाला है 10%। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर में प्लस ट्रेंड होगा, एस्टिमेटेड आएगा, माइनस एक्चुअल होगा, तो तेरे को शॉर्ट सेल्स मिलेगा, बराबर। जीपी परसेंटेज निकालने के लिए तेरे को नेट प्रॉफिट दिया पिछले साल का, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस दिया, आया ना, डिवाइडेड बाय सेल्स। अभी सेल्स चाहिए तेरे को 1 जून से 1 जैन से 31 दिसंबर, ये देखिए वाला 2020 का 1 जैन से 31 दिसंबर का सेल्स आ गया ना, इससे तेरा जीपी परसेंटेज निकल गया, आया ना। तो अभी क्या निकलने का है? जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकल गया, निकल गया। हाँ, एडिशनल एक्सपेंसेस कुछ दिया है क्या? चल पहले अभी तक जितना सीखे उसको लिख देते। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 526। अभी टोटल लेके अपन सीधा बात करेंगे। सेल्स फॉर द ईयर 2018, सेल्स फॉर द ईयर 2018 कितना टर्नओवर लिया था? 4 lakhs, 4,30,000, पक्का ना रे? 436, बराबर। और उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2019, 4,80,000, ठीक है। देर इज, नहीं कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख इंक्रीज इन सेल्स इन 2019। कितना था? नहीं, 10% निकालना है अपने को, 44,000। ये लिखा मैंने 480 माइनस 436, बराबर। देर फोर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज इक्वल टू 44,000 इंक्रीज डिवाइडेड बाय किसके कंपैरिजन में? 2018 के कंपैरिजन में ना, तो 4,36,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10%, ब्रैकेट में लिख अप्रोक्स 10.09% आ रहा था ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10% हो गया ये। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2019, 480, सेल्स फॉर द ईयर 2020, 528। therefore increase in sales in 2020, 20 और 28, 48,000, बराबर ना। तो therefore percentage increase in sales is equal to increase upon last year sales into 100, that is equal to 10%।
देयर इज अ ट्रेंड, नहीं, देयर इज एन इंक्रीज इन ट्रेंड लिख, देयर इज एन इंक्रीज in trend of 10% in every year. Therefore, we can say that turnover in 2021 would also have the same trend of increasing trend 10%, increasing 10%. There is an increase in trend of 10% in every year. Therefore, we can say that turnover in 2021 would also have the same trend of increasing 10%. हो गया? हो गया क्या? अभी कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टर्नओवर, पीरियड लिख उसमें 15 मार्च 20 से लेके 15 जून 20, 15 मार्च 20 से लेके 15 जून 20, सब साथ में ना? सब साथ में क्या? बोलती बंद हो गई तुम्हारी। उसमें सेल्स एज पर अप्रैल 20 टू जून 20 सेल्स रिटर्न कितना दिया था? अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 में टर्नओवर क्या दिया हुआ है? 1 लाख। पक्का? इसमें से माइनस करेंगे। मेरे को बोलना, मेरे को तो 15 जून तक ही चाहिए था, लेकिन 16 जून से 30 जून तक का मेरे पास एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा मेरे को माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे सेल्स फ्रॉम 16 जून 20 टू 13 जून 20, गिवन है कितना सेल दिया है वो नीचे 28,000 है बेटा। डेट लिख के दिया हूं, ये डेट कंपेयर करने का नीचे। अच्छा हाँ, ये 24,000, सॉरी, माई मिस्टेक, 24,000 हो गया ये। इसमें प्लस करेंगे, मेरे को तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च का भी सेल्स चाहिए ना, लेकिन मैंने सेल्स लिया रिटर्न में 1 अप्रैल से, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च का सेल्स फ्रॉम 15 मार्च 21, सॉरी 20 टू, फिर मारे रहते तुम मेरे को, 31 मार्च 20, ये कितना है? 28,000। देयरफॉर स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,04,000। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स सेम, खाली साल अलग। सेल्स एज पर अप्रैल 21 टू जून 21 सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न में 2021 में अप्रैल से जून क्वार्टर का सेल क्या दिया है? 40,000। इसमें से माइनस करेंगे सेल्स फ्रॉम 16 जून 21 से 30 जून 21 का सेल। 6,000 माइनस होगा, और प्लस करेंगे सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21, जीरो बताना पड़ेगा। देयरफॉर
एक्चुअल सेल्स 34,000। ये वर्किंग नोट 1 2 3 हुआ तेरा, और अभी तेरा एक्चुअल चालू होगा। समझा क्या? एक काम कर, एक और वर्किंग कर ले, कैलकुलेशन ऑफ, और ये तू करके देगा तुरंत, एनुअल टर्नओवर। जल्दी, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टर्नओवर। तेरे को उसके लिए सेल्स रिटर्न्स की मदद लेनी पड़ेगी। अभी एनुअल टर्नओवर मतलब 15 मार्च 21 से पीछे 12 महीने, मतलब 16 मार्च 20 से लेके 15 मार्च 21। सुन, ध्यान दे, यहाँ पे तेरे को क्या क्या प्लस करना है मैं वो बता रहा। अप्रैल 20 से लेके जून 20 का टर्नओवर ये लेगा, फिर जुलाई से ये सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और जैन टू 31 मार्च, ये टर्नओवर तुम लेंगे। इसमें मेरे को 31 मार्च तक चाहिए या 16 मार्च तक, 15 मार्च तक चाहिए, बराबर ना? तो 16 मार्च 21 से लेके 15 मार्च 21 का टर्नओवर माइनस होगा। ये वाला टर्नओवर जीरो है लेकिन माइनस होगा। और मेरे को अप्रैल से टर्नओवर चाहिए या 16 मार्च से टर्नओवर चाहिए, तो फिर 16 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20 का टर्नओवर प्लस होगा। समझा क्या? इससे तेरे को एनुअल टर्नओवर मिलेगा। नहीं समझा? पक्का ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? तो अपन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे अभी? ये अपने को ऑटो के लिए काम आने वाला है, जीपी ऑन ऑटो के लिए। समझा क्या? क्योंकि एनुअल टर्नओवर चाहिए ना प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का। तो यहां पे सबसे पहले सेल्स फ्रॉम अप्रैल 20 टू जून 20, बोल। 1 लाख प्लस सेल्स फ्रॉम जुलाई 20 टू सितंबर 20। 1,20,000 प्लस सेल्स फ्रॉम अक्टूबर 20 टू दिसंबर 20, 1,66,000 प्लस सेल्स फ्रॉम जैन 21 टू मार्च 21, 1,30,000 माइनस सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 21 टू 31 मार्च 21। मेरे को ये नहीं चाहिए था, वो जीरो है। और प्लस सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20, मेरे को ये चाहिए था 20। तो देयरफॉर एनुअल टर्नओवर 5 lakhs, 5,44,000। पक्का ना? क्योंकि तेरे 4 वर्किंग नोट्स। अभी एबीसी कैलकुलेशन करके दे मेरे को, मतलब कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, सॉरी जीपी परसेंटेज और जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। ये 3 कैलकुलेशन तू करके देगा फटाफट। अभी सारा डेटा तेरे पास है, एबीसी का कैलकुलेशन हो सकता है। हो गया छाप के? कितना क्या टाइम लगता? हो गया।
लिखना है पायल, सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, मेरे को लगा सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है। हाँ। हुआ क्या? स्टैंडर्ड टर्नओवर वर्किंग नोट 2 से निकला 1,04,000, 1,04,000। इसमें ट्रेंड ऐड किया 10,400, तो मेरे को देयरफॉर एस्टिमेटेड सेल्स मिला 114,400 बराबर, माइनस एक्चुअल सेल्स वर्किंग नोट 3 से मिला 30, तो फिर शॉर्ट सेल्स 80,400। जीपी परसेंटेज, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट, ये सारा डेटा पिछले साल का होगा, तो नेट प्रॉफिट पिछले साल का दिया हुआ है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600, ये भी दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस, और सारे के सारे इंश्योर्ड है, डिवाइडेड बाय सेल्स, अपन ने, मैंने तुमको वो टोटल लेने लगाई थी 528 इंटू 100, बोल कितना आया? 20% जीपी परसेंटेज आया। तो फिर जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, तो 80,400 का 20%, 16,080 लॉस आया मेरा, 16,080। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन ही नहीं है, तो एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालोगे क्या? नहीं। उसके बाद लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही क्या होगा मेरा लॉस। समझा क्या? तो अभी सीधा क्या करने का है? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, डी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, उसमें पॉलिसी वैल्यू 80,000, और जीपी ऑन ऑटो, ये वर्किंग नोट 5 से निकलेगा। इसके नीचे कुछ जगह छोड़ना और फिर लिखना वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन ऑटो। उसके लिए एनुअल टर्नओवर वर्किंग नोट 4 से निकला कितना? 5,44,000। इसमें किया प्लस ट्रेंड एट द रेट 10%, 54,000
400. Therefore, auto 5,98,400. Therefore, GP on auto is equal to 598,400 का 20%. 598,400 into 20%. 19,680. 19,680. बोलते क्यों नहीं? तो ये यहां पे आ जाएगा 19,680. मेरे को बोल एवरेज लॉस लगेगा नहीं लगेगा? किसको कंपेयर करेंगे? पीवी और जीपी ऑन ऑटो. पीवी इज लेस, तो नोट वहां पे नीचे लिखोगे एज पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन ऑटो, देयरफॉर एवरेज लॉस विल बी एप्लीकेबल. As policy value is less than GP on auto, therefore average loss will be applicable. Therefore, claim is equal to loss into policy value upon GP on auto. That is equal to loss था 1680 into policy value 80 upon GP on auto 19,680. तो 80 डिवाइडेड बाय 19,680 इंटू 16,080, 10,749. दैट इज इक्वल टू 749. 10,749 is the amount of claim. Your final answer. हुआ क्या? जमा क्या? अरे बोल, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल. जब मैं इंटर की पढ़ाई करता था ना, तो इंश्योरेंस क्लेम मेरा फेवरेट टॉपिक था, और उसमें ये डेट्स वाले क्वेश्चन मेरे मोस्ट फेवरेट थे. मजा आता था. हाँ क्या? मजा आता था सॉल्व करने के लिए. 10,749. अरे अमाउंट ऑफ क्लेम नहीं दिया क्या? है? अरे इन्होंने अमाउंट ऑफ क्लेम ही क्या? हाँ, ये इधर सबसे स्टार्टिंग में किया 10,749. नीचे वर्किंग नोट्स बना. हमने पहले वर्किंग, उसके बिना अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते ना. उनको क्या प्रिंट करने का है, टाइप करके हो जाता है. अपने लिए पॉसिबल नहीं. अच्छा, अभी यहां पे इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 530 होमवर्क होगा. अभी इतना पढ़ने के बाद ना इसको तुमको चिल्लर लगेगा तुमको. ये कुछ नहीं है इसमें. हाँ क्या? पेज नंबर 530. पॉलिसी वैल्यू 1,25 दिया है. 1 फरवरी से लेके 30 जून 2022 तक बिजनेस डिसऑर्गेनाइज था, तो डिसरप्शन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड दिया है. एक्चुअल टर्नओवर मतलब एक्चुअल सेल्स. फिर नीचे तुमको स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है. ये ना 1 फरवरी 2011 से लेके 31 जनवरी 2022 नहीं है. 10 साल का सेल दिया इन्होंने, 11 साल. 1 फरवरी 2021 प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. ये तुम्हारा एनुअल टर्नओवर दिया है. फिर लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस तो इससे अनइंश्योर्ड निकाल सकते तुम. फिर टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स दिया है. द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700. देयर वाज आल्सो सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी, मतलब सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,450. There had been a considerable increase in trade since the date of the last annual accounts. 15% का
ट्रेंड दिया है ऐड करने का, अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर दे दिया है 15%, तो हर एक चीज तो दे दी, क्या तो है खाली फॉर्मूला में पुट करने का, तो इजी है, आया ना, करोगे, चैप्टर इज ओवर। हायर परचेज और ब्रांच, वो एस के साथ कवर होगा ना, तो एस के लिए अपन संडेज को बैठने वाले है ना। हाँ, तो अभी हायर परचेज और ब्रांच दोनों में से कुछ तो एक स्टार्ट करना होगा, वो देखते मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा स्टार्ट करना है। सुनना ध्यान से, अगर हायर परचेज, एकदम ध्यान से बात सुनो, अगर हायर परचेज अभी स्टार्ट किया तो एक 4 दिन, 4 से 5 लेक्चर्स जाएंगे इसमें, संडे को भी अपन वही करेंगे, हायर परचेज करेंगे, ब्रांच भी किया तो संडे तक ब्रांच ही होगा, ओके। उसके बाद बचते 3 दिन, नहीं कितने दिन, 4, 5, 3 तारीख से रिवीजन चालू है ना, है ना। कितना बोला है, 3 बोला है क्या, वीडियो देखा क्या तुमने, 3 या 2 बोले, क्या बोले संकेत सर, 3 तारीख से, पक्का ना, मैंने वीडियो नहीं देखा इसलिए बोल रहा हूं मैं, रिवीजन वीडियो, रिवीजन अनाउंसमेंट, 3 बोला है, सोम बोल रहा है 3 बोला है, ओके, वीडियो में ना, अरे नहीं कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे को पहले बोले थे, हाँ ऋषिकेश भी बोल रहे 3, ओके। तो मतलब अपने पास अगर 28 तक अपन ने एचपी या ब्रांच दोनों में जो भी पिक किया वो खत्म किया, तो अपने पास 29, 30, 1, 2, 4 दिन है जहां पे अपन दूसरा बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लीज तुम्हारा एएस के साथ कंप्लीट होगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही डेडिकेटेड है लीज के लिए, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने सिलेबस का पार्ट है, तो वो टॉपिक अपन एएस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ। और वो अपन नेक्स्ट संडे से बैठेंगे उसके लिए, आया ना। उसके बाद फिर रिवीजन में अभी तुम्हारे चैप्टर्स कौन से होंगे, मैं तुमको बोलता सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, सबसे पहले नहीं इंपॉर्टेंट क्या, पार्टनरशिप, ये होना चाहिए, आया ना। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन करने का है तेरे को, मैं कुछ चैप्टर्स का रिवीजन देखो 100% का रिवीजन नहीं होगा ना, विपुल सर का होने वाला है, बात समझो तुम, है ना। तो कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं तुमको सेल्फ बेसिस पे उसके डाउट्स क्लियर करेंगे, तुम सेल्फ बेसिस पे करो उसके डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन वो तुमको सेल्फ बेसिस पे, तुम्हारे जो सेल्फ बेसिस पे तुमको करना है उसमें होगा, है ना। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये दो तो थोड़ी ना चैप्टर लूंगा। उसके बाद एनटीओ, उसके बाद पार्टनर, सॉरी, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं होगा, एनटीओ सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये होगा। पार्टनरशिप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप तुमको करना है, और वो बहुत आराम से 15 लेक्चर लगा के अपन ने कंप्लीट किया हुआ है, 15-16 लेक्चर लगा के, आया ना। तो तुम वो वीडियोस वापस लगा दो, 2x की स्पीड पे देखना चालू करो, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ। उसके बाद और बचता अपना डिपार्टमेंट, उसके बाद ब्रांच, हायर परचेज, और बोल इंश्योरेंस, और बोल, हाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मत बोलना, कंसाइनमेंट नहीं हुआ है क्या, कंसाइनमेंट रहा है क्या, रिवीजन में कंसाइनमेंट ले ले पूरा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, इसमें मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे,
कंसाइनमेंट पूरा मॉड्यूल यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब संडे को बैठने वाला सीन अपने लिए खाली एएस का रखने का, आया ना? हाँ। और फिर लास्ट डे पे एएस का रिवीजन करेंगे, तब तक अपना एएस कंप्लीट हो जाएगा ये सारे चैप्टर्स होने तक, आया ना? हाँ, बोल बोल। हाँ, रिवीजन 3 तारीख से ना, ये अपना पोर्शन खत्म होने तक 30 डेज का टारगेट है। अभी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बाकी सारी चीजें होंगी। एएस संडे को करेंगे, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक एएस कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में एकदम एएस का रिवीजन होगा, ठीक है ना। मेरे को इस ये वाले संडे के बाद लगने वाला है संडे एएस करने के लिए। पूरा संडे नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, मेरा बाकी है। ग्रुप 2 को उसका टेंशन ही नहीं है, ग्रुप 2 का। हाँ, हो जाएगा 30 तारीख तक। इसमें मैं अभी वही उनके साथ डिस्कस कर रहा था, 28 तारीख तक, मतलब 28 को संडे ना, तब तक एक चैप्टर कंप्लीट करके 29 से दूसरा चैप्टर चालू करने का, जो 2 तारीख तक खत्म करना है, तो संडे लगेगा। हाँ, नहीं हो, नहीं नहीं सर, नहीं होगा। आप इंस्पिरेशन हो सर, आपको देख के इंस्पायर होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय, यस।